न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में कह रहे हैं कि हमारे पास एक रस्सी है जिसकी मदद से हमने एक मैस को अटैच किया जो कि 5 kg का है। पहले बड़े मैस की बात कर लेते हैं और इस मैस को अगर मैं M1 कह रहा हूँ, अगेन मेरी अपनी चॉइसेस, मैं इसको M1 कहूँ या इसके नीचे जो हम मैस अटैच करेंगे उसको M1 कहूँ। सीक्वेंस में चलते हैं। ये जो मैस है इसकी वजह से कोई ना कोई इसका वेट जनरेट होगा जिसको हम W1 कहेंगे। इट विल बी इक्वल टू M1G। कैसे कैलकुलेट करना है आगे हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा टेंशन T1 की वैल्यू हमारे पास आएगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, आगे कहते हैं कि एक और छोटा सा मैस है जो कि हम अटैच करेंगे जिसको मैं M2 कहूँगा और उसकी वैल्यू कहेंगे कितनी है, 3 kg है। उसकी वजह से जो टेंशन बनेगी दैट विल बी T2 जो कि मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगेन इसका जो वेट है वो क्या होगा, वो W2 होगा एंड इट विल बी इक्वल टू M2G। क्लियर हो गया। हमने इन दोनों टेंशन्स को कैलकुलेट करना है। रिमेंबर कि अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं तो यहाँ पे सारे का सारा काम टेंशन के जो है वो अपवर्ड में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव वाई में, और जो वेट का है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शंस में हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में ना यहाँ पे कोई काम हो रहा है ना इस साइड पे कोई काम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई फोर्सेस ऐसे नहीं है जो कि हॉरिजेंटली मूव करते हुए हमें नज़र आ रही हों। तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पास पहले जो है दिस इज़ द गिवन डेटा। पहले कहते हैं कि हमारे पास M1 की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 5 kg। मैं डायरेक्टली इसके वेट की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। वेट 1 इज़ इक्वल टू M1G और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू M1 की वैल्यू थी 5 और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, वो 10 हो जाएगा। दिस इज़ 50 न्यूटन। ये तो मेरे पास वेट 1 की वैल्यू निकल आई। सिमिलरली M2 की वैल्यू बता रहे हैं कितनी थी, 3 kg है और इसका जो वेट निकलेगा दैट विल बी W2 विच इज़ इक्वल टू M2G। अगेन सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, जिस वैल्यू इसमें पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 विच इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। सो ये वेट 2 की वैल्यू होगी। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में हमारे पास सही कहते हैं कि आप क्या क्या फाइंड आउट करें। आप दो चीज़ें फाइंड आउट कर लें, दैट इज़ T1 इज़ टू बी कैलकुलेटेड नंबर 1 और नंबर 2 में हमें T2 को कैलकुलेट करना है। इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले रूल तो पता है, मैं पहले T2 फाइंड आउट करता हूँ ना, क्योंकि वो आसान है, उसको कैलकुलेट करना निस्बतन आसान होगा। क्यों है उस पर आगे हम बात कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर T2 वी यूज़ समेशन FY इज़ इक्वल टू 0। अब FX क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं हो रहा, तो इसी वजह से उसमें से T2 की वैल्यू को जनरेट करना समेशन FX अप्लाई करके दैट इज़ इलॉजिकल, वो पॉसिबल भी नहीं है। FY में हमारे पास क्या आ रहा है, T2 चूँकि अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में था, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। वेट की वैल्यू चूँकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रही थी, अगर आप वेट 2 की वैल्यू को देखें तो ये नीचे आ रही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी T2 माइनस W2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेट बन रहा है समेशन FY के हिसाब से, और T2 की वैल्यू क्या होगी, वो एक्जैक्टली उतनी ही होगी जितना वेट है। सो इट इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। T2 की वैल्यू मेरे पास ये जनरेट हो गई। रही बात T1 की, तो उसके लिए हमें अगेन यही अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला, दैट इज़ समेशन FY इज़ इक्वल टू 0। और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि T1 के साथ साथ इसको अगर आप देखें तो इस टेंशन के अंदर ये टेंशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इस टेंशन की इन्वॉल्वमेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मेन एलिमेंट वेट का है, ये वेट भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस टेंशन में इसका भी कोई ना कोई एलिमेंट ऐड अप होगा, इसकी भी कोई ना कोई जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये जो वेट है ये इस वेट के साथ मिल के वो टेंशन जनरेट कर रहे रस्सी में। तो इसी वजह से मुझे वेट 1 और वेट 2 दोनों को मतलब ऐड अप करना पड़ेगा, उनको कंसिडर करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखने लगा हूँ दैट विल बी T1 माइनस, ये मैं इसको डायरेक्टली T1 माइनस करके और W1 प्लस W2 लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 0। W1 प्लस W2 जो है ये एक नेट वेट जनरेट करे जिसकी वजह से T1 जो है वो हमारे पास रस्सी में जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो इसी वैल्यू को मैं सारी की सारी ये जो नेगेटिव वैल्यू मेरे पास आ रही है इस पूरी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो T1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी W1 प्लस W2, दैट इज़ W1 की वैल्यू हमारे पास क्या है ना, T1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इन दोनों को ऐड अप कर लें, दैट इज़ W1 की वैल्यू मेरे पास थी 50 न्यूटन और W2 की वैल्यू मेरे पास आई थी 30 न्यूटन। सो दिस विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन, जो कि हमारा
T1 है। सो दीज टू आर बेसिकली द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। हमें T2 फाइंड आउट करना था, T1 फाइंड आउट करना था, और हमने समेशन Fy जो कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक सब पार्ट बनता है उससे हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया।